स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए, जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए, विचारों में स्थिरता प्राप्त करने के लिए 3 दुर्गुणों का परित्याग करने का उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? वीत राग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति जीवन में से राग अर्थात वासना का परित्याग करता है, भय का त्याग करता है और क्रोध का त्याग करता है, उसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहती है। वह जीवन का आनंद का अनुभव करता है। हम बात कर रहे थे भय का परित्याग करने की, कुछ चिंतन हमने पहले किया और आवश्यक है इस पर ज्यादा चिंतन करें, क्योंकि हमारे जीवन में पुनः पुनः भय आता है। एक भविष्य का भय होता है, भविष्य में मेरा क्या होगा। एक सुरक्षा के लिए शंका रहती है, मेरी रक्षा होगी या नहीं, ठीक से मेरा व्यवहार चलेगा या नहीं, और शंका में से भयान्वित एक जीवन बनता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है भय का परित्याग करो। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रश्न आता है और डर जाता है। समझो व्यवहार में कोई प्रश्न आ गया, हम बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा घाटा हो गया, तो वास्तविक एक दुख आ गया, उसका स्वीकार कर लीजिए। लेकिन कभी कभी एक सामाजिक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, कुटुंब में हमारे स्वजन रहते हैं, उनकी ओर से एक प्रेशर रहता है और हम अंदर ही अंदर डर जाते हैं और हमें लगता है कि अब समाज में मेरा क्या होगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे। ऐसे प्रश्न में जब हम मग्न हो जाते हैं, डर जाते हैं, कभी कभी गलत रास्ते चल जाते हैं, और उन गलत रास्तों में से एक गलत रास्ता जो है वह है आत्महत्या, आपघात, सुसाइड करना। डरने से व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, भयान्वित होकर। श्रीमद् भगवद गीता में सिखाती है डरो मत। हाँ, जीवन में कुछ भूल हो गई, कुछ क्षति हो गई, कुछ न करने जैसा काम हमने कर दिया जिसको समाज भी स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ काम हो गया, जो क्षति भूल हो गई उसका स्वीकार कर लीजिए। योग्य हो तो माफी मांगिए, सुसाइड मत कीजिए। आत्महत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या किसी भी प्रश्न का समाधान नहीं है। गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ में लिखा है, आत्मघातोपि हिंसैव। आत्महत्या करना, सुसाइड करना एक प्रकार की हिंसा है। आत्मघात, अपने आप की हिंसा कर रहे हैं, और किसी की तो हिंसा नहीं करनी है, लेकिन अपने आप की भी हिंसा नहीं करनी है। आत्मघातोपि हिंसैव न कार्यः अतः कदाचन। कभी भी सुसाइड मत कीजिए। गुरुदेव कहते हैं, लोग तरह तरह से सुसाइड करते हैं। पतन गलबंधाद्यैर विषभक्षादिभिस्ततः। कोई ऊपर से गिरते हैं, कुछ गला बांध लेते हैं, विष खा लेते हैं। क्या जरूरत है? पूरा विश्व आपको मदद करेगा। अरे आपके पास आपके मित्र हैं, आपको पता नहीं, वे लोग भी मदद करेंगे। कोई तो आएगा, और भगवान तो है ही। भगवान सबके आधार है, तो मेरे क्यों नहीं?
एक बलपूर्ण विचार करना चाहिए। गुरुजी ने फिर लिखा, दुख लज्जा भय क्रोध रोगात्यापत्ति कारणात्। लोग क्यों सुसाइड करते हैं? उसके कारण है यहाँ दुख, जीवन में दुख आता है और लज्जा होती है। समाज में मैं कैसे मुंह दिखाऊं? देखो, एक सामाजिक प्रेशर हो गया। भय और डर जाते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। रोग, शरीर में रोग आ गए, दीर्घ काल तक रोग चला और फिर होता है बस चलो अब आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कभी सद्बुद्धि से आत्महत्या करते हैं। सद्बुद्धि अर्थात समझो रोग आया, बहुत पैसा जाता है, तो मेरी वजह से बहुत पैसा जाता है, अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। यह भी गलत बात है। रोगाद्यापत्ति कारणात् कभी भी मत कीजिए। गुरुदेव यहां तक लिखते हैं, तीर्थेपि नैव कर्तव्यः। कोई लोग ऐसा मानते हैं तीर्थ में जाकर यदि हम आत्महत्या करते हैं तो पुण्य मिलता है, मोक्ष गति मिलती है। ऐसा भी नहीं है। तीर्थ में जाकर भी आत्महत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीर्थेपि नैव कर्तव्य आत्मघातो मुमुक्षुभिः। कुछ लोग पुण्य की इच्छा से आत्मघात को, आत्महत्या को भी, सुसाइड को भी एक पुण्य कर्म मानते हैं कि ऐसा करने से कुछ मुझे फल मिलेगा, कोई देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी भावना से भी कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं, नैवापि मोक्ष पुण्याप्ति भावात् कार्य सतत्र च। पुण्य क्षेत्र में भी, पुण्य की इच्छा से भी कभी भी आत्महत्या मत करो। आत्महत्या कोई उपाय नहीं है। कोई अच्छे लोगों को मिलिए, मार्गदर्शन लीजिए। आपके जो हितेच्छु है उनका मार्गदर्शन लीजिए। महापुरुषों के पास जाइए, गुरुजनों के पास जाइए, जो अनुभवी है, जो जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनके पास जाइए। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। कहाँ लिखा है गीता में आत्महत्या करने की बात? गीता ने तो स्पष्ट लिखा, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः। गीता ने ऐसे नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा। गीता ने हमें समझाया दुख तो आएंगे ही, उद्वेग मत करो, भय मत करो, आत्महत्या मत करो। कुछ रास्ता ढूंढ निकालो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? भगवान सर्वरक्षक है, यह पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? भगवान मेरे साथ है, यह पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? भगवान ने करुणा कर मुझे एक अद्भुत शरीर दिया है, यह पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? भगवान ने अद्भुत शरीर दिया, अद्भुत शक्ति भी दी है, यह पॉजिटिव थिंकिंग। और मैं उसका उपयोग कर सकता हूं, मैं निर्भय हो सकता हूं। वीतराग भय क्रोध, कितना अद्भुत वाक्य श्रीमद् भगवद गीता का है। कुछ लोग अंधश्रद्धा से डरते हैं। अंधश्रद्धा एक प्रकार का अज्ञान है। देखिए, छोटी छोटी अंधश्रद्धाएं होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हम रास्ते पर जाते हैं और कोई बिल्ली आ गई बीच में, तो कुछ लोग डर जाते हैं, घर से निकलते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं। यदि बिल्ली बीच में आ गई, ओ मेरे रास्ते में बिल्ली आई, कुछ मेरा बिगड़ने वाला है, घर में वापस चला जाता है। अंधश्रद्धा, भय, डर को दूर करो। अरे बेचारी बिल्ली, जैसे भगवान ने हमें बनाया ऐसे ही बिल्ली को बनाया है, उस पर दोषारोपण क्यों करते हैं? अरे कभी आप भी बिल्ली के रास्ते में आते हैं, क्या बिल्ली डरती है? क्या वह सोचती है कि मेरा बिगड़ जाएगा? अंधश्रद्धा, अपशुकन लोग कहते हैं। कुछ लोग नंबर से डरते हैं, यह नंबर है तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा, उस नंबर पर कुछ काम ही नहीं करते हैं। अंधश्रद्धा की बात। लोग भूत से डरते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसे शब्द सुनते तो डर लगता है। कुछ लोग डरते हैं नजर लग जाती है। नजर लगना, किसी की नजर मुझे लग गई, फिर डरते रहते हैं।
कभी कभी आपने रास्ते पर देखा होगा, नींबू, मिर्ची, ये सब रास्ते पर होता है। लोग करते हैं, गलत या सही इसकी चर्चा नहीं करनी है। मैं निर्भयता की बात कर रहा हूं। डर को छोड़ दो। रास्ते में हम नींबू देखते हैं, चलकर जाते हैं, मिर्ची है, और कदाचित अनजाने में हमारा पैर यदि उस नींबू पर आ गया, उस मिर्ची पर पैर आ गया, और हमने देखा ओ हो, ये तो जादू मंत्र वाली मिर्ची है, जादू मंत्र वाला नींबू है। कितना डर लगता है। पूरा दिन एक संशय चलता है, क्या कुछ मुझे हो तो नहीं जाएगा, कुछ मुझे हो तो नहीं जाएगा। अरे भगवान के आश्रित हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के उपासक हैं, पुरुषोत्तम नारायण मेरे स्वामी हैं। अब मुझे डरने की क्या बात है। सर्वोपरि सर्व समुत्कृष्ट सर्वशक्तिमान भगवान का मैं भक्त, और ऐसी सामान्य चीजें, जादू मंत्र, नींबू, मिर्ची, उससे डरते हैं। एक प्रसंग याद आता है, जब हम छोटे थे, गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे, और सुबह 8 बजे ट्यूशन शुरू होता था, और जो हमारे पढ़ाने वाले गुरुजी थे, उनके घर तक पहुंचने में आधा घंटा होता था। और हमारे जैसे हम सब छोटे बच्चे थे, और 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का एक साथ ट्यूशन होता था। तो सब रास्ते पर चलते जब सुबह निकलते थे, तो सुबह में नींबू और मिर्ची रास्ते में ऐसे रखी हुई मिलती थी। हम सब तो छोटे थे, हमें तो ये कोई पता नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन बच्चों को अच्छा तो ये लगता था कि नींबू मिल गया तो फुटबॉल की तरह उसको मारते 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 समय भी बीतता था, और जल्दी हम गुरुजी के घर पहुंच जाते थे। अब यह तो सब मंत्र वाले नींबू, मंत्र वाले मिर्ची होती हैं। तो 7-8 बच्चे नींबू को मारते मारते 7-8 नींबू गणित के जो गुरुजी थे ट्यूशन वाले, उनके घर तक पहुंचते थे। अब होता था क्या, उनके घर पर ये सब नींबू इकट्ठा होते थे। हम तो ट्यूशन पढ़ने बैठ जाते थे। ट्यूशन पूरा होने पर हम निकल जाते थे चैन से, हमें तो कोई चिंता नहीं थी। अब चिंता उस टीचर को होती थी, गणित के प्रोफेसर को, हमारे गुरुजी को। वो स्पर्श भी नहीं करते थे नींबू को। अरे आप लोग ये नींबू लेकर यहाँ आए, अब मेरा क्या होगा, मेरे आंगन में ये सब नींबू। देखो, गणित के प्रोफेसर, शिक्षक है, प्राध्यापक है, भय तो है। अंधश्रद्धा, भगवान के जब हम भक्त हैं तो अंधश्रद्धा मत रखिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम उद्दंड हो जाएं। हाँ, हम रास्ते में चलते हैं तो ऐसे दिखता है तो एक साइड से निकल जाइए, उसकी चर्चा मत कीजिए, उसकी चिंता भी मत कीजिए, उससे डरिए भी मत। एक स्वस्थ जीवन जीविए, भगवान की शरण में रहिए, भगवान का अनुसंधान रखिए। काल, कर्म और माया वह भगवान के नियमन से चलते हैं, और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो काल, कर्म और माया तीनों में से कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। हमें डर लगता है भविष्य का, इसलिए ज्योतिष को दिखाने के लिए जाते हैं। ज्योतिष एक अद्भुत विद्या है, शास्त्रोक्त विद्या है, उसका हम खंडन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम ज्योतिष के पास जाते हैं डर से, यह गलत तरीका है। और कभी कभी हम हाथ दिखाते हैं, देखो मेरे हाथ में देखो क्या लिखा है। अरे भगवान की इच्छा से जो मिला बस उसका स्वीकार कर लीजिए, चिंता क्या है। यदि हस्तरेखा में लिखा है तो अब क्या कुछ जाएगा तो नहीं, जो होना है सो होना ही है। हस्तरेखा दिखाने जाते हैं। एक बार अद्भुत प्रसंग हमने देखा था हस्तरेखा के बारे में। हम प्रवास कर रहे थे और एक स्वामी जी हमारे साथ थे, और ट्रेन में हम जा रहे थे और ट्रेन में बैठने की जगह नहीं थी। मुंबई में थे हम। तो जैसे ही अंदर गए तो उन स्वामी जी ने कहा देखो अभी जगह हो जाएगी। हमने कहा कैसे होगी, जगह तो है नहीं। नहीं हो जाएगी देखो। तुरंत उन्होंने क्या किया, ट्रेन में जाकर जो व्यक्ति बैठे थे
उनका हाथ देखना शुरू किया। हस्तरेखा ज्ञान कहते हैं। जैसे ही हाथ देखना शुरू किया, थोड़ी देर हाथ देखा, वो जो भाई बैठे थे खड़े हो गए। स्वामी जी आप बैठिए, आप बैठिए, बस आप तो ज्योतिष पंडित हैं, हमारा हाथ देखिए। आजू बाजू जितने थे 2-3 लोग उठ गए, हमारी जगह हो गई। स्वामी जी ने हस्तरेखा देखकर कहा भविष्य। उन्होंने कहा कि आप बहुत काम करते हैं, घर का काम बहुत करते हैं, समाज का काम बहुत करते हैं, लेकिन आपकी कदर नहीं हो रही है। कोई आपकी कदर नहीं करता है, आपके काम की कदर नहीं करता है, आपका एप्रिसिएशन कभी नहीं होता है। वो चकित हो गए। स्वामी जी आपको कैसे पता चला ये सब? उन्होंने कहा आपकी हस्तरेखा में लिखा है। क्या हस्तरेखा में लिखा है? ये तो मनुष्य मात्र का प्रश्न है। मेरी कदर कोई करता नहीं, मैं सबके लिए काम कर कर मर जाता हूं, कोई मेरी सुनता नहीं, सबका प्रश्न है। तो ये तो एक आनंद का प्रसंग था। फिर स्वामी जी ने सबको सुनाया, देखो भगवान की इच्छा से सब चलता है। हस्तरेखा तो भगवान की इच्छा से, हाथ मिले उससे काम करो, उसमें रेखा देखकर क्या करना है। धीरे धीरे स्वामी जी ने सबको बात सुनाई। स्वामी जी स्वयं खड़े भी हो गए और कहा कि आप बैठिए, आपकी जगह है। कहने का तात्पर्य, डरिए मत। कभी कभी हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, ग्रहों का डर लगता है, शनि का डर लगता है, अंगूठी बनाते हैं मंगल की, शनि की। अच्छी बातें बनाइए, कोई योग्य ज्योतिषी मिले, यथार्थ मिले और योग्य रूप से कहे, जो करते हैं उनको मना नहीं करते हैं। डर से नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, शनि की अंगूठी बनाते हैं, उसका पैसा देना पड़ता है, बहुत पैसा देना पड़ता है। तो पहले कभी कभी ऐसी अंगूठी बनाते, गरीब लोग होते हैं, अंधश्रद्धा से डर जाते हैं, कहीं से पैसा लाकर अंगूठी बनाते भी हैं और फिर पूछते क्या शनि दोष निकल गया? तो कभी कभी ऐसा भी सुनने मिलता है कि पहले तो केवल शनि ही परेशान कर रहा था, अब तो शनि की अंगूठी जिसने बनाई वो भी परेशान करता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, वीत राग भय क्रोध। प्रमुख स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात बताते थे, गुजराती में कहते थे, विषय व्यसन अने वेम प्रभु भजवा दे केम। 3 चीजें ऐसी है जो भगवान का भजन नहीं करने देती। एक पंच विषय, दूसरा व्यसन, एडिक्शन जिसको कहते हैं, शराब पीना, धूम्रपान करना, यह सब व्यसन, और तीसरी अंधश्रद्धा। ये 3 चीजें ऐसी है, प्रभु भजवा दे केम, भगवान का भजन हम कर नहीं सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें निर्भय बनाती है। वीत राग भय। अब तीसरा शब्द क्रोध। भगवद गीता हमें कहती है क्रोध का त्याग कीजिए। क्रोध, किसी क्रोधित व्यक्ति को याद कीजिए, कैसा दृश्य दिखता है। क्रोधाग्नि कहते हैं उसको। क्रोध रूपी अग्नि जलता है व्यक्ति उसमें। जब मनुष्य को गुस्सा आता है क्या होता है? हम सब इसके अनुभवी हैं। सबके जीवन में कभी न कभी गुस्सा तो आता ही है। सोचिए क्या होता है, क्रोध की शरीर पर कितनी असर है। देखिए, जैसे ही पहले तो गुस्सा आता है, उसकी पहली असर उसके शब्दों पर होती है। वाणी बदल जाती है, नई डिक्शनरी खुल जाती है, नया शब्दकोश। जिंदगी में कभी भी न सुने हो ऐसे शब्द जब क्रोधाविष्ट होता है तब व्यक्ति बोलता है, हमें सुनने मिलता है। उसे पता ही नहीं होता है वह क्या बोल रहा है। क्रोध की भाषा अलग होती है। अपशब्द बोलता है, गालियां बोलता है, अपमान कर देता है, विक्षिप्त हो जाता है। जब गुस्सा, देखिए गुस्सा जब आता है तो परिस्थिति क्या हो जाती है। गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं। गुस्सा जब आता है तो कोई कोई लोग कांपने लगते हैं। हमने देखा था एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आया तो पूरा शरीर कांपने लगा था। किसी के हाथ कांपने लगते हैं,
किसी के होठ कांपने लगते हैं, किसी का संपूर्ण शरीर कांपने लगता है। क्रोध की प्रतिक्रिया देखिए कितना अनिष्टकारी है। हम जब गुस्सा करते हैं तो बुद्धि को भी असर होती है, हमारी स्मरण शक्ति पर असर होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है, विवेक ज्ञान चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूं। एक भूकंप जैसी परिस्थिति हो जाती है। क्रोध लंबे समय तक नहीं चलता है, कुछ समय, बहुत अल्प समय तक चलता है, लेकिन उसकी जो असर होती है, उसका परिणाम भयंकर होता है, पूरे शरीर पर असर, न केवल अपने शरीर पर ही। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सब भूल जाता है, स्मृति वंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और फिर पूरे कुटुंब में प्रश्न। क्रोध जहां पर भी है उसके आसपास जो लोग खड़े हैं सबके जीवन में प्रश्न। अनुभव है हमें, जब जब हम क्रोधाविष्ट हो जाते हैं और लोगों को भी दुखी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वीत क्रोधः, क्रोध का परित्याग कीजिए। क्रोध ऐसी एक भयानक वस्तु है जो व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व तक उसकी असर होती है। अशांति, सतत अशांति, जलते रहते हैं। हमारे शारीरिक रोग क्रोध से होते हैं, आज विज्ञान कहता है हमें। जो व्यक्ति पुनः पुनः क्रोध करता है, एक जहर है क्रोध। मन के द्वेषपूर्ण विचारों से क्रोध की उत्पत्ति होती है। खाना भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अब जब आप खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, कुछ लोग ठीक ढंग से खाना बनाते भी हैं, लेकिन यदि गुस्सा हो गया तो सात्विक खाना भी विपरीत परिणाम लाएगा। कुछ लोगों को एसिड हो जाता है, एसिडिटी बोलते हैं। फिर जो कुछ भोजन किया, सब पूरा भोजन पचता नहीं है, और फिर पेट के प्रश्न शुरू होते हैं, एक के बाद एक रोग आते हैं। एक क्रोध, एक दुर्गुण, और देखिए उसका परिणाम कितना भयंकर आता है। व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है क्रोध का त्याग करो, वीत क्रोधः, शांति रखनी पड़ती है। ये गुस्सा ऐसी चीज है, उसको जैसे जैसे कभी कभी छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो लगता है हम ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उसका तरीका गुरुजनों के पास सीखिए। प्रमुख स्वामी जी कहते थे जब भी गुस्सा आए तो भगवान का नाम लीजिए। जो भी भगवान को हम मानते हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान स्वामीनारायण, शक्ति के कोई उपासक, जिसकी भी हम उपासना करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनके नाम का भजन कीजिए। यदि मुझे गुस्सा आए तो मैं स्वामीनारायण 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 बोलता हूं, अपने आप क्रोध शांत होता है, उसको चांस नहीं मिलता है। भगवान का भजन करो। कितना अद्भुत उपदेश श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है। क्रोध के परिणाम का विचार करो, क्या मुझे फल मिला गुस्सा करने से, तो भी गुस्सा कम हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा भगवद गीता कहती है, जो क्रोध नहीं करता है स्थितधिः मुनिरुच्यते, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहती है, व्यवहार में स्थिर रहती है, और जीवन सुखमय होता है। और भी बहुत बातें यहाँ बताई हैं, अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।